Okay, good morning students. Today we were pursuing our fundamental rights. Now next heading, fundamental rights in the Indian Constitution. Indian Constitution में fundamental rights की क्या importance है या क्यों जरूरी है ये अपने संविधान के लिए. During our freedom struggle, the leaders of the freedom movement had realized the importance of rights and demanded that the British rulers should respect rights of the people. तो जब ये फ्रीडम स्ट्रगल चला हुआ था, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल चला हुआ था, उसमें हमारे नेताओं ने, देश के आज़ादी के नेताओं ने अंग्रेजों के सामने भी डिमांड रखी थी कि भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए या रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दैट द ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल. ब्रिटिश रूलर्स हैं, जितने ब्रिटिश शासक हैं, उनको भी सम्मान करना चाहिए. मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड ए बिल ऑफ राइट्स एज फार एज बैक एज इन 1928. जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी उसने भी डिमांड रखी थी कि 1928 में जो बिल ऑफ राइट्स रखा था, इट वाज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन प्रिपेयर्ड. यही डिमांड बाद में भी जारी की गई जब देश आज़ाद हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था. There were two opinions on the inclusion and protection of the rights in the constitutions. जब अपना संविधान बन के तैयार हो रहा था तो दो ओपिनियन थे कि भाई इसको संविधान के अंदर शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए जो राइट्स है अपने. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स. तो संविधान में इसको शामिल किया गया, उनको क्या कहा गया? फंडामेंटल राइट्स कहा गया, मौलिक अधिकार कहा गया. द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट these rights are so important that the constitutions had separately and listed them and made specially provision for their protection. ये क्या कहता है कि इसलिए इतनी ज़्यादा वैल्यू दी गई कि संविधान द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके लिए प्रोविजन बनाया गया. द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संविधान में ये लिखा गया कि स्वयं गवर्नमेंट द्वारा भी इनका एक्सप्लॉयटेशन या वायलेटेड नहीं किया जाएगा. वायलेटेड मतलब गवर्नमेंट द्वारा भी किसी भी सिचुएशन में इन अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा या इन अधिकारों को छीना नहीं जाएगा. फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स. जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अन्य अधिकारों से अलग हैं. वाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ. यद्यपि ये सामान्य नियमों द्वारा जो बाकी राइट्स होते हैं, बाकी जो अधिकार हैं, वो सामान्य नियमों द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री. ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज बाय द लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. जो दूसरे राइट्स होते हैं उनको प्रोविजन बना के कानून में, संविधान में चेंज किया जा सकता है. बट ए फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस इटसेल्फ. लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसको केवल चेंज किया जा सकता है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. केवल संविधान. आगे आता है कि बट ए फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस इटसेल्फ. लेकिन संविधान द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है. बिसाइड दिस नो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए मैनर that violates them as we shall study below in this chapter. इसमें क्या कहता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है या जो पार्ट्स है वो किसी भी तरीके से इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता. as we shall study below in this chapter, judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violations by actions of the citizens. ये क्या कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स है, जज होते हैं, उनकी पास पावर है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन अधिकारों के शोषण से लोगों को बचाए या प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित करे. ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस. जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बिल ऑफ राइट्स कैसा है. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज inaugurated in December 1996. Its creation and promulgation took place in time when South Africa still faced the threat of civil war after the
रिजोल्यूशंस ऑफ पार्ट्स गवर्नमेंट। इसमें ये क्या कहता है, दिसंबर 1996 में ये बनना शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के अंदर। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट्स इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। ये क्या कहता है, मील का पत्थर है जो बिल ऑफ राइट्स है, ये इसके संविधान का मील का पत्थर है। इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, marital status, ethnic and social origin, color, age, disability, religion, conscience, beliefs, culture, language and births। ये क्या करता है, it forbids discrimination, ये रोकता है भेदभाव को on the grounds of, जितने भी ये भेदभाव चले हुए थे जाति से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड, एथनिक, सोशल, कलर, एज, डिसेबिलिटीज, रिलीजन, कॉन्शियंस, इनमें जो भी भेदभाव किया जाता था इस ग्राउंड्स पे, इन मामलों में जितना भेदभाव किया जाता था, ये जो संविधान है, ये जो राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स है, ये उनको रोकता है, भेदभाव से रोकता है, भेदभाव से बचाता है। इट ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू द सिटीजन्स, ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एनफोर्स द राइट एंशेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ये क्या कहते हैं, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रखा है जो इन अधिकारों को हनन होने से बचाएगा। आगे क्या कहता है ये, सम ऑफ द राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इंक्लूड, जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स ऐसे हैं जैसे राइट ऑफ डिग्निटी, राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, राइट टू एडुकेट हाउसिंग, राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस राइट, राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन। आगे कहता है राइट ऑफ कल्चर, रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक कम्युनिस्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर ये राइट्स हैं कि एक आदमी को क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, जैसे प्राइवेसी का उसका अधिकार है, ठीक है, लेबर प्रैक्टिसेस का है कि कोई भी कुछ काम कर सकता है, ठीक है, हायर एजुकेशन का राइट्स है, कल्चर, अपनी कल्चर को, रिलीजन को मनाने का अधिकार है, ठीक है, लैंग्वेज बोलने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो ये सारे राइट्स साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं।